ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड नियान को देखते हैं जो प्रेग्नेंट है और एक्सपायर्ड ब्रेड खा रही है। तभी एक स्कूल क्लीनर आती है और कहती है तुम्हें अभी स्कूल से सैलरी मिली है, फिर भी तुम ये एक्सपायर्ड ब्रेड खा रही हो। ये सुनकर नियान कहती है बेबी के पैदा होने के बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, मैं सेविंग कर रही हूँ, इसके अलावा एक्सपायर्ड ब्रेड से पेट तो भर ही सकता है। फिर क्लीनर पूछती है तुम इतनी हार्ड वर्क कर रही हो, बेबी के डैड कहाँ हैं? तभी स्कूल की एक स्टूडेंट जिंग आती है और कहती है उसे कैसे पता होगा कि बेबी का डैड कौन है, उसने से तो ये भी नहीं पता कि वो किस आदमी के साथ इंटीमेट थी। फिर जिंग की एक फ्रेंड नियान से कहती है आज स्कूल में एक वीआईपी आ रहा है, प्रिंसिपल ने कैंपस को क्लीन रखने के लिए कहा है, ये कचरा यहाँ कैसे रह गया। इसके बाद जिंग अपनी फ्रेंड से कहती है नियान को यहाँ से ले जाओ। तो मेल लीड फूजिन वहाँ आता है और स्कूल का प्रिंसिपल उससे कहता है आप स्कूल को कई बिल्डिंग्स डोनेट करने जा रहे हैं, अब आप जिंगवे यूनिवर्सिटी में एक सेलिब्रिटी हैं। ये सुनकर फूजिन कहता है मेरा नाम और फोटो हर जगह से हटा दो, मैं किसी के सामने शो ऑफ नहीं करना चाहता। इस पर प्रिंसिपल कहता है ठीक है मैं समझ गया। दूसरी तरफ नियान बाथरूम में गिर जाती है और अपने बेबी से कहती है बेबी आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, मुझे नहीं पता कि बेबी का डैड कौन है, लेकिन अगर तुम इस दुनिया में हो तो आकर मुझे और अपने बेबी को बचा लो। तभी फूजिन वहाँ पहुँचता है और मन में सोचता है ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। फिर फूजिन प्रिंसिपल से पूछता है बाथरूम में कोई है? ये सुनकर प्रिंसिपल झूठ बोलता है ये बाथरूम बहुत समय से बंद है, अंदर कोई नहीं है। तभी नियान अपने ब्रेसलेट के मोती बाथरूम से बाहर फेंकती है और फूजिन मोतियों को देखकर बाथरूम के अंदर जाता है और नियान को फ्लोर पर पड़ा देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है और स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स नियान को बुली कर रहे होते हैं। तो प्रिंसिपल की डॉटर जिंग नियान से कहती है आज तुम्हारा बर्थडे है, कैसे बताऊं, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। फिर एक स्टूडेंट नियान को एक बोर्ड दिखाती है जिस पर लिखा होता है मैं तुम्हारे साथ 1 नाइट स्पेंड कर सकती हूँ और कहती है तुम्हें ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बाद जिंग नियान से कहती है चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं, तुम स्कूल गेट से बाहर जाओगी और ये साइन पहले आदमी को दिखाओगी जो तुम्हें दिखेगा, तब गिफ्ट पूरा हो जाएगा। ये सुनकर नियान कहती है मैं ये नहीं करूंगी, मुझे घर जाना है। तब जिंग की एक फ्रेंड कहती है अगर तुम वो नहीं करोगी जो हम कह रहे हैं तो जिंग के डैड इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर देंगे। दूसरी तरफ फूजिन का फ्रेंड उसे बताता है तुम्हारी गॉड मदर ने ये बीड ब्रेसलेट तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया है, उन्होंने कहा है ये तुम्हारी लव से मिलने और बेबीज पैदा करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ये सुनकर फूजिन कहता है मैं वुमेन से एलर्जिक हूँ, डॉक्टर ने पहले ही डायग्नोसिस दे दिया है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस पर फूजिन का फ्रेंड कहता है डॉक्टर जो भी कहे अपनी गॉड मदर को खुश करने के लिए इसे पहन लो। इसके बाद फूजिन वहाँ आता है और नियान उससे टकरा जाती है और फूजिन का फ्रेंड नियान से कहता है क्या तुम देखकर नहीं चलती। फिर फूजिन का फ्रेंड फूजिन से कहता है इस वुमन ने तुम्हें टच किया और कुछ नहीं हुआ। इस बीच जिंग की फ्रेंड उसे बताती है मैंने सुना है मिस्टर फूजिन को वुमेन पसंद नहीं है और वो क्लीन फ्रीक है, अगर नियान ने उनके साथ मिसबिहेव किया तो वो नियान की लाइफ हेल बना देंगे। फिर नियान वो बोर्ड फूजिन को दिखाती है और ये देखकर फूजिन का फ्रेंड कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस स्कूल में तुम जैसी शेमलेस वुमन होगी, फूजिन उस तरह का लड़का नहीं है जिसे कोई भी लड़की अप्रोच कर सकती है। तब नियान अपने हाथों से फूजिन को बताने के लिए कम्युनिकेट करती है सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। ये देखकर